हरे कृष्णा माता जी, हम प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज की कक्षा में स्वागत है। आज सभी आप सभी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आपको ललिता प्रणाम। माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे चलो, कृष्णा। ब्यूटीफुल अध्याय है, 10वां अध्याय। भगवान अगर कोई हमको पूछते हैं भगवान हरे कौन है कृष्णा प्रभु। बोलो, तो अगर हम वो आजकल आते हैं ना दुनिया में, भगवान कौन है बताओ कौन है, तो आज 10वें अध्याय में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, उनका परिचय वो दे रहे। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है, आज वो भी देखेंगे। और 7 बजे बाद में स्पेशल क्लास में हम ये देखेंगे, आई लव यू काम वासना, या वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। कहाँ भगवत गीता में क्या बताया गया, कौन से वो श्लोका है जो ये अच्छा है या बुरा है, क्या बोल रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। और एकादशी के दिन हमको करना क्या है, क्या आज श्राद्ध कर सकते या नहीं कर सकते, वो भी क्लास के बाद में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरी बोल। अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। आज के अध्याय का नाम है विभूति योग। भगवान उनके ऐश्वर्यों के बारे में वो डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। ओके प्रभु, सॉरी प्रभु, मैं भूल गया आप है। आपको को होस्ट बना रहा हूँ प्रभु, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अरविंद प्रभु भी जब तक रहेंगे वो तो को होस्ट रहेंगे, हाँ। चलो ठीक है, तो अभी हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। वेरी एक्सलेंट अध्याय है। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में एक छोटा सा कीर्तन कर लेके आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम हरे राम राम हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरी बोल। ऐसा तो लग रहा था कि कीर्तन रुकना ही नहीं, लेकिन बहुत अच्छा डूब गए हैं। आज एकादशी है, जितना समय हो सका जो लोग अगर नहीं प्रभु जी, अब तक भी हम चैंटिंग नहीं स्टार्ट करें तो आज कर लो। आज इतना अच्छा दिन है। अगर एक राउंड जो कर रहे हैं 2 राउंड करो, 2 राउंड जो कर रहे हैं, हाँ, 4 राउंड करो, डबल करो। हम लोग 16 करते हैं जनरली एकादशी के दिन। 64 चले जाते हैं और ज़्यादा चले जाते हैं, यानी इतना आज ऐसा रहता है। माँ वो सुपर मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों में, एक लो एक फ्री। तो वैसा भगवान आज के दिन क्या करे हैं, एक बार अगर नाम लेंगे उसका 100 गुना, 100 टाइम्स। और ऐसा भी बताया गया, ये श्राद्ध के दिनों में अगर एकादशी आया प्रभु जी, अगर हम एकादशी का फॉलो करेंगे तो, हाँ, तो एकादशी का फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आज नहीं, कल है। नहीं माता जी, सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ कल के बारे में ना। एक मिनट मनीष प्रभु, कल है आज है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, आज कल है है आज है? एकादशी आज है प्रभु जी। एकादशी आज है ना? हमारे वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ साहब। एकादशी आज है कल है? आज ही है एकादशी क्या? आज हाँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। आज है प्रभु जी। तो दिल्ली 25 दिल्ली में आज है, आज ही है। हरी आज बोल, है हरी दिल्ली प्रभु बोल, में जी। थैंक्स इस्कॉन माता जी। मंदिर तो में आज आज ही है। है। यस, जितने इंदिरा लोगों को भी इंदिरा मालूम इंदिरा है। एकादशी आज ही है प्रभु जी। हरे यस कृष्ण। प्रभु। तो आज के एकादशी के दिन अगर हम लोग बड़ों को चावल बोलते हैं ना, आज जो भी श्राद्ध का काम जो भी आज नहीं करना, आज नहीं करना, आज के बगैर, आज अगर आज नहीं तो कल कर सकते, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आज हम लोग को व्रत रहना है और जितना हो सके भगवान का नाम लेना है। जितना एक्स्ट्रा माला आज करते हैं तो ऐसा बोला जाता है, हमारे जो पितृ है उन लोगों को जो अशांत रहते हैं उनके पास में जाता है, उनके लिए जाता है। ठीक है ना? यस प्रिय कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को फिर से। तो चलो, भगवान कृष्ण सभी चीज़ों के स्तोत्र है। कोई अगर बोले भगवान कौन है असल, भगवान कौन है, मेरे को बोलो भगवान के बारे में। असल भगवान कृष्ण भगवान ही भगवान है क्या? कहाँ पे बताया गया, बोलो। ऐसा चंद सवाल पूछते हैं हमको नास्तिक लोग। तो उनके लिए भगवान स्वयं क्या करे हैं, ये अध्याय में एक अच्छा सा श्लोका है। मैं अभी आप जब आएंगा मैं आपको बताऊंगा। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। शांति, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, इधर उधर ध्यान को मत मत भटकने दो थोड़ी देर के लिए। तो विभूति योग हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा क्रमांक का श्लोका से, नामे विदुसुरगणः प्रभावं न महर्षयः, अहम अधिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वशः। भगवान बोल रहे हैं, अब जैसे कि कल के अध्याय में भगवान बोले, मनमना भव मद्भक्तो मदयाजी मम नमस्कुरु। मेरे भक्त बन जाओ, मेरा चिंतन करो। मेरे को अगर प्रसाद के रूप में अगर आपको कुछ चढ़ाना है तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ प्रभु जी, ये तो भगवान इतने दयालु है हमारे पे। क्या बोल रहे हैं, उनका ही पत्ता है, उनका ही फूल है, उनका ही फल है, जल जल भी उनका है। लेकिन अगर हमारा भी कुछ अगर चढ़ा सकते, हम में भी कुछ भावना है प्रभु जी, जो मेरा है मैं वो चढ़ाऊंगा भगवान को। अगर ऐसा लग रहा है तो भगवान के बारे में पहले जानना। भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तो हम भगवान से विरह में, जैसा गोपी लोग रोते थे, तो जब हमारे आंखों से क्या निकलेंगे, आंसू निकलेंगे। भगवान वो चारे, भगवान हमारे आंखों, भद्रम पुष्पम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यस, हमारे आंसुओं से भगवान क्या बिल्कुल प्रसन्न होंगे। अरे ये भी मेरा विरह में रो रहा है, दैट इज व्हाट। हाँ, फल नहीं है तो हमारे कर्मों को ही फल बनाना है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको जब तक ये नहीं मालूम कि भगवान ग्रेट है, भगवान, अब कभी कभी हमारे घर में समझो, कभी कभी ये अध्याय आने से पहले ये अगर लॉजिक समझ में आ गया, ये अध्याय आसान हो जाता। ये अध्याय अगर कोई कोई हमको नहीं मालूम, हमारा मित्र, हमारा बचपन का मित्र, सडनली वो क्या हो गया, अच्छा सा बड़ा कंपनी का मालिक बन गया,
बड़ा कंपनी का मालिक बन गया, उसके नीचे 1000 लोग काम कर रहे हैं, बड़े कार, बड़ा सब कुछ। एक दिन अगर वो घर को आया, हम तो समझते थे हमारा तो मित्र हमारे साथ ही पढ़ा, लेकिन बाद में हमको मालूम हो गया वो इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला है, तो हम क्या करते दिल से अंदर से क्या हो जाता, ऑटोमेटिक यस रेस्पेक्ट। कभी कभी कोई पैसे वाले कोई लोग जाते हैं तो इमीडिएटली हम लोग एक तरह से भावना आ जाती है, कितना पैसे वाला है, रेस्पेक्ट देने की। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं। देखो मेरे बारे में समझो, मेरे ऐश्वर्यों को समझो। मेरे मेरे को जब तक तुम समझ नहीं पाओगे तब तक तुम्हारे को ये नमस्कार करने के लिए हाथ किधर जाना कंफ्यूजन में रहते, कभी ये चरण कभी वो चरण। नहीं, सिर्फ हरि चरण ही दुख हरण है। मैं बता रहा हूं तुम्हारे को कहाँ पे, ठीक है ना। अब भगवान बोल रहे हैं ये देवताओं को भी मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को नहीं जानते, उतना प्रॉपर्टी मेरे पास में जैसा स्विस बैंक में रखा हुआ रहता है, वैसा भगवान बोल रहे देवताओं को भी नहीं मालूम, ना तो महर्षि जनों को भी नहीं मालूम। मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोल रहे ये जो महर्षियां हैं और ये देवता हैं, इनका भी कारण मैं हूँ अर्जुन, समझो। समझ के फिर अब आप क्या कर सकते हैं, भगवान पे चिंता कर सकते हैं, भगवान पे ध्यान कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, योमाम अजम अनादिम चा वेत्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ा सा क्या बोल रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हमको अगर यस मुक्ति चाहिए, कब तक नहीं मिलती मुक्ति, जब तक अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। सिर्फ अच्छे कर्म करेंगे, फिर पुण्य के बंधन में जकड़ जाएंगे। पुण्य के बंधन में जकड़ जाएंगे तो पुण्य पुण्य लोकों में जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो हमको भगवान के बारे में जानना है। हम ये सत्र ज्वाइन हो गए हैं, भगवत गीता ज्वाइन हो गए हैं, तो क्यों भगवान क्या बोलना चाह रहे वो जानना है। वही बोल रहे हैं भगवान, मैंने बोल रहा हूँ मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है जो मेरे को जानता है। मेरे को ऐसा स्वामी के रूप में जो जानता है वो मुक्त हो जाता है। ये दिस इज व्हाट द टेक अवे। एंड 6वां श्लोक क्या बोल रहे हैं, सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के जो पूर्वज है ना, हमको मानव क्यों कह रहा, हम लोग बताया जाता न मानव, तो मानव यानी मनु की संतान है हम लोग। तो ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं, ठीक है ना। जितने भी लोकों में ये सब का कारण इनडायरेक्टली भगवान बोले मैं हूँ। अभी रियल अभी अब स्टार्ट होता थोड़ी देर के लिए। हमको प्रभु जी ये मालूम होना चाहिए ना, सप्त ऋषि कौन है, तो वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और विश्वामित्र और भरद्वाज, ये सब है। और प्रभु जी 4 कुमार कौन है, उनके नाम क्या है, हमको ये भी मालूम रहना चाहिए। तो सनक कुमार, सनंद कुमार, सनातन कुमार, सनत कुमार, ऐसा अलग अलग 4 कुमार है। ये थोड़ा सा नॉलेज है, नॉलेज के पीछे मैं नहीं भगाता हूँ, सिर्फ भगवान क्या बोल रहे हैं वहाँ देखना है हमको। तो अब जब ब्रह्मा जी कहाँ से आए, ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान के नाभि कमल से है। तो ब्रह्मा जी को नहीं मालूम क्या, बेटे को मालूम रहता बाप का जन्म कब हुआ, पिता का जन्म कब हुआ, नहीं मालूम रहता जब तक उनके पिता उनको ये कन्वे नहीं करे, देखो मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में समझो, जब बेटे को मालूम होता। वैसा हम सब भगवान की संतान है। भगवान स्वयं ना, भगवान इतने दयालु है, देखो बार बार जब हिरण्यकशिपु को मारे, पत्थर में से निकल के वो अपने आप को बताए मैं कितना शक्तिशाली हूँ, समझो। इतने छोटे ये जो राक्षस है, इसके जस्ट ऐसा भवां, हिरण्यकशिपु ऐसा भवां से ऐसा गुस्से से देखा तो देवता लोग थर्र कांपते थे। वैसे राक्षस को मैं फुटबॉल खेल लिया, इधर से उधर मारा। मेरे बारे में समझो, जब मैं बलि महाराज को मारा, समस्त धरती को नाप लिया, आकाश को नाप लिया, फिर उसको पाताल में डाल लिया, मेरे बारे में समझो। फिर राम जी का जब अवतार हुआ, रावण जो ग्रहों को, 9 ग्रहों को, देवताओं को, हर किसी को कितना ट्रबल किया, उसको भी घर में घुस के मारा, मेरे बारे में समझो। कृष्ण बन के मैं कई लोगों को मारा। अब
प्रॉब्लम क्या हो रहा, अब भगवत गीता में वो स्वयं हमारे पिता, कितनी तकलीफ की बात है, हमारे पिता हाँ खुद के बारे में बोल रहे हैं, मेरे बारे में जानो जानो समझो, और हम हैं कि उनको भूल गए हैं। तो उनको भी कितनी तकलीफ होती है, बार बार मैं यहाँ पे प्रकट हो रहा हूँ, बार बार अलग अलग रूपों में ये कर रहा हूँ, फिर भी मेरे बच्चे मेरे को भूल जा रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे से रिश्ता तोड़ रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं हु आर यू। मेरे को कितना दिल पे पत्थर रख लेके ये जब भगवत गीता बोला जा रहा है, कितना भगवान को भी अपने बाप पिता को कितनी तकलीफ हो रही है कि देखो समझो, तुम लोग जानो मेरे बारे में, मैं ये सब चीज किया हूँ, मैं ही तुम्हारा जीवन का चरम लक्ष्य है। तुम्हारा जीवन का चरम लक्ष्य सक्सेस नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं है। पैसा सिर्फ हम प्रभु जी हमारे बच्चों को हम ट्रेनिंग वही देंगे, क्या ट्रेनिंग देंगे, पहले पढ़ाई, बाद में व्हाट ना कमाई, बाद में फाइनली क्या करेंगे, दवाई। इससे खुशी नहीं मिलेगी। हमारा पिता हमको बोल रहा है कि मेरे को जानो, और स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के वो आए हैं, कैसा भक्ति करना वो भी बता रहे हैं। पहले तो बोल दिए उनके बारे में मैं ग्रेट हूँ, मेरे बारे में समझो, फिर बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु बन के बस हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, बस भगवत धाम आना है तो मेरा नाम जपो, भगवत धाम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तड़प रहे हैं वो भगवान हमको बुलाने के लिए, हम है के एंजॉय। अब देखो वो प्रवृत्ति थोड़ा थोड़ा सा हमको जानना चाहिए, भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे। यदि कोई केवल भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकता है तो कृष्ण की महिमा को जानने की क्या आवश्यकता है। यह जब तक अगर हमको मालूम हो गया अब हरे कृष्ण मंत्र जपे देन भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन महिमाओं को क्यों जानना है हमको। जब तक अगर कोई बोलते हैं ना, अभी तक हम लोग बताए थे, जब तक हम लोगों को कृष्ण भगवान ये भी कर सकते हैं, अच्छा कृष्ण भगवान ये है, किसी किसी को एविडेंस चाहिए, किसी किसी को प्रूफ चाहिए, कहाँ पे बोला गया, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से हमको निकालेंगे बताओ, तो भगवत गीता हमारे लिए बोला गया। भाई हम तो लाखों के श्लोका हैं वेदों में उपनिषदों में, वो तो हम नहीं पढ़ सकते, तो भगवान इतना सिंपली भगवत गीता में सब कुछ दे रहे हैं, समझो, ठीक है ना। और क्या बोल रहे देखो, एतम ठीक है, जो मेरा इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है। जो मेरे को जानता है अर्जुन, मेरे को जो समझ जाता है ना, हमेशा क्या करता है, जैसे हम लोग कल अच्छा सा ब्यूटीफुल स्टोरी देखे किसका, माधवेंद्रपुरी का, उसको मालूम हो गया मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब नहीं है, सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है, जो मेरे असली पति है। ना तो मैं पुरुष हूँ ना स्त्री हूँ, रियल पति मेरे वहां पे है, मैं उनके पास में ही जाना मेरा लाइफ का चरम लक्ष्य है। तो ये क्या है, यस, इफ वी आर उद्देश्य। सरेंडरिंग आवर तो लॉर्ड डेफिनेटली ही विल टेक अस। जब तक हम अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, जब बलि महाराज क्या बोले, अब मैं समझ गया भगवान, मैं गुरु को भी त्याग दिया हूँ, आप ही सब कुछ है, अब आप मेरा उद्धार कीजिए, पूरी तरह से समर्पण करें। हम लोग क्या करते हैं, नहीं अल्टरनेट ऑप्शन है मेरे पास में बहुत सारे है प्रभु, मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा वहां जाऊंगा सब जगह जाऊंगा, आपको विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए भगवान चतुर्श्लोकी गीता बोले। पूरे भगवत गीता में अब तक अगर कुछ भी नहीं समझ में आया प्रभु, हमारे को नहीं मालूम, लेकिन ये 4 श्लोका में पूरी 700 श्लोकों का गूढ़ रहस्य डाल दिए। इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी गीता। ये कहाँ से आरंभ हो रहा है, 10वें क्रमांक के अध्याय में 8वें क्रमांक के श्लोका से 11वें क्रमांक के श्लोका में हमको भगवान इतना जोड़ देते। प्लीज मनीष प्रभु जो कोई भी अनम्यूट कर रहे हैं म्यूट करते जाओ। अहम सर्वस्य प्रभावो, एवरीवन अनम्यूट, सब लोग को ये श्लोका आना चाहिए, प्लीज पढ़िए, बहुत अच्छा श्लोका रहता है ये। 4 के श्लोका आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ में। अहम सर्वस्य प्रभावो, अहं सर्वस्य प्रभावो, मतः सर्वं प्रवर्तते, सर्वं सर्वते, इति मत्वा भजन्ते माम् श्रीमद्वा भजन्ते माम्, बुधा भावा समन्वितः। इतना अच्छा भगवान उनके बारे में बता रहे। देखो अर्जुन, समझो मेरे बारे में,
मैं समस्त आध्यात्मिक जगत और ये जो भौतिक जगत जो तुमको दिख रहा है ना, जो नहीं दिखने वाला भी एक वैकुंठ एक आध्यात्मिक जगत है, वो जगत का कारण मैं हूँ। मेरे को समझो, मेरे को पहचानो। और क्या बोल रहे हैं भगवान, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। ये जितने भी चीज जो आपको दिख रही है कहाँ से आ रही है, भगवान बोल रहे हैं इसका स्रोत मैं हूँ। और जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है क्या कि भगवान से बढ़कर भगवान ही सब कारणों के कारण भगवान ही है, ऐसा जो जानता है कृष्ण भगवान के बारे में, वे क्या करते हैं, मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। भगवान बोल रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार तू मेरा बन जा, एक बार तू मेरे को समझ जा कि ये सब दुनिया का जो दिखने वाली दुनिया, जो नहीं दिखने वाली दुनिया, ये सब का कारण मैं हूँ। एक बार तू ऐसा समझ गया ना, मेरी भक्ति में आ जा। मेरी भक्ति में जब आ जाएगा मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मेरे धाम में बुला लूंगा। कितना अच्छा श्लोका है, पूरा भगवत गीता का रहस्य खोल रहे हैं धीरे धीरे से भगवान कि मैं ही। लोग बोलते हैं नहीं आध्यात्मिक जगत है क्या, अरे है तो उसके भी कौन हेड है, हमारे खाना जी है, हमारे ठाकुर जी है। तो बस हमको करना क्या है, उनके चरण को बस पकड़ के रखना है, बस। नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, यू आर ग्रेट, ये हम मान लिए अब। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोका देखो कितना ब्यूटीफुल है। 9वां क्रमांक का श्लोका आपके सामने आ रहा है। मत चिता मत गता प्राणा। ओके सॉरी, सब लोग अनम्यूट कीजिए। ये 4 श्लोका 4 बार आप पढ़ना ही है, आपको छोड़ूंगा नहीं। मत चिता मत गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम परस्परम् कथायन्ताश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। यस, हरि बोल। जैसा भगवान बोल रहे हैं, मेरी भक्ति में जो लग जाते हैं ना, वो भक्त हमेशा क्या करते हैं, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं। अपने जीवन में अपना जीवन मेरे सेवा में अर्पित कर देते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषयों में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरि बोल हरि बोल। हमारा रिसेंटली एक क्लास हो रहा था रात की शाम के टाइम पे, तो वो शाम के टाइम पे हम लोग भी क्या करते हैं, मैं भी क्या करता हूँ, चलो तन्मय आनंद प्रभु आप बताओ, संदीप नायक प्रभु आप बताओ, पूनम माता जी आप बताओ। तो भक्त हमेशा क्या करता है, कल माता जी भी बोल रहे थे, प्रभु जी क्या माला जपना इंपॉर्टेंट है या भगवान की बातें करना इंपॉर्टेंट है। भगवान की बातें करे तो इतना अच्छा लगता प्रभु जी, और मन करता और बात करना और बात करना। वही बोल रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं, जो मेरी भक्ति में रहता है ना, मेरी भक्ति में जो रहता है, जो शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं और वो क्या करता है, एक दूसरे से बोधयंता परस्परम, वे एक दूसरे से ज्ञान प्रदान करते हैं। नहीं नहीं कृष्ण ऐसा बोले थे मालूम नहीं, ऐसा नहीं, इसका मीनिंग ये है। ये करना चाहिए। रियल हमारे जीवन में कुछ करना है तो हमारे को बोधयंता परस्परम करना, ये नहीं कि प्रजल्पा करना। प्रजल्पा यानी अननेसेसरी टॉपिक। मेरे में व्हाट इनकी वो फोनों में लगे हुए रहते हैं, सास की शिकायत करने, बहू की शिकायत करने और बच्चों के, यानी कुछ भी एक फोन ले लिए, या तो हमारा जीवन पॉलिटिकल लीडर, क्रिकेटर, या नहीं तो हीरो हीरोइन, और जीवन में और कुछ नहीं। नहीं तो टीवी सीरियल में आजकल तो एक से एक सीरियल आ रहे हैं, वो सीरियलों में डूबे हुए रहते हैं। जीवन वो नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं भैया तू मेरा भक्त बन जा। अगर तेरे को कुछ भी बात करना है तो मेरे बारे में बात कर। इतना मेरे बारे में मैं भागवतम है, भगवत गीता में इतना सब कुछ बताया हूँ कि दूसरे के समाज के बारे में बोल रहा है, दूसरों के बारे में, दूसरों के कहानियां क्यों बोल रहा है। उतना समय है क्या तेरे बारे में, मेरे को ग्लोरीफाई कर ले, बस है तेरा उद्धार हो जाता।
इसलिए क्या करना है, हमको गुरु के आश्रय में आना है तो गुरु ने आचार्य बता दिए तुमको मैं दीक्षा दूंगा, चलो माले जपो, माले जप लिए, सुबह में हो गया, फाइनली बोधयंता परस्परम, जिधर मिले उधर उन लोगों को समझाना, छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी समझाना, देखो कृष्ण ये है, हर जिधर मिला टाइम हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस भगवान का नाम लेते जाना लेते जाना। क्यों? वो बोल रहे हैं मत चिता मत गता प्राणा, कितना अच्छा श्लोक है देखो। हाँ, तुष्यंती च रमंती च, आनंद आता है जितना हम भगवान के बारे में बोलते जाओ, हाँ आनंद आता है आनंद आता है, और बोलना, ये तड़प आना चाहिए। अरे और सुनना, सुनेंगे तो ना भगवान के बारे में जानेंगे, जानेंगे तो हम किसी को बोल पाएंगे। कितना अच्छा श्लोक है, डुबा दे रहे भगवान हमको, ठीक है ना, भक्ति में। और आगे बढ़ेंगे अब। जब आचार्य हमारे जब वो कीर्तन करते थे, जस्ट देखो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितना डुबा दिए हैं, कितना, कई लोग डूब गए, कई लोग ला, जब वो कीर्तन करते थे। बस करते हैं, बोलने का तात्पर्य ये है, जो जो भक्ति में लग जाते हैं, हमेशा भगवान के बारे में ध्यान, कोई और ठीक है भाई, हम तो एफएम तो सुन रहे हैं, वही सुनना, चलो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स है, सुनो ना भगवान के बारे में। क्या मिलता हमको? एफएम सुबह में ढिंचिक ढिंचिक ढिंचिक, शाम में कुछ मिलता नहीं है, गाना फालतू है ये सब। समय बर्बाद कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरा सुन मेरा बन जा, श्रवणम, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो 10वां श्लोक आपके सामने आ रहा है, प्लीज बीच में अनम्यूट मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब लोग अनम्यूट कीजिए। तेषां सतत युक्तानाम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। कितना अच्छा श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान किसको देता हूँ? हर किसी को नहीं, जैसे मैं पढ़ लिया मैं ज्ञानी हो गया, मैं गुरु हो गया, नहीं, वैसा नहीं। भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा करो। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे तेषाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम। कितना भगवान बोल रहे हैं कि भैया तू मेरी सेवा तो करना आरंभ कर दे, मेरे को अपना तो बना ले, तेरे को ये रियलाइजेशंस, ये ज्ञान मैं दे दूंगा। ज्ञान वो नहीं है जस्ट हमको श्लोक अच्छा सा पढ़ना आता, प्रभु जी उन्होंने है इतना पूरे 700 अध्याय 700 श्लोका भगवत गीता के बिना देखे पढ़ते हैं, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है। नहीं, भगवान वो 700 श्लोका पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम कृष्ण ही सब कुछ है। हमको कृष्ण भगवान को जो रूठे हुए हैं उनको मनाना है, वो नहीं मालूम। भगवान बोल रहे हैं क्या बोल के, हमेशा प्रेम पूर्वक भगवान से प्रेम करना भूल गए, लेकिन पूरे श्लोका याद रख लिए, क्या फायदा? भगवान को अपना नहीं बनाए, क्या फायदा? तो भगवान बोल रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है उसको ही मैं क्या करता हूँ? ज्ञान प्रदान करता हूँ। ये रहस्य है, ये रहस्य है भगवान का। हर किसी को ये ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए तर्क करते हैं, यहाँ काम बोला वहाँ काम बोला, जीवन भर तर्क करते। वो बोले ना कल के अध्याय में, ये लोग मूर्ख है, मेरे बारे में नहीं जानते। और क्या बोले, जिसके द्वारा वे मुझ तक आते हैं। भगवान बोल दिए मेरे पास में आ जाना तो बेटा तो मेरी सेवा कर, किसी न किसी तरह से मेरा बन जा, मेरी सेवा कर, मैं तेरे को ये ज्ञान दूंगा और फिर तेरे को मेरे पास में बुला लूंगा। भगवान बोल रहे हैं वीजा देंगे, वो कहाँ का? वैकुंठ का।
और फिर भी हम भगवान पे डाउट करते हैं। कितना अच्छा श्लोका है, 10वें क्रमांक का 10वां श्लोका। अब 11वां श्लोका आ रहा है आपके सामने। ठीक है, ये थोड़ा टफ रहता है, मैं पढ़ दूंगा। तेषाम एवं कम पार्थम अजम अज्ञान जम तेष तमः। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ज्ञानदेपेश। तेषामेवानुकम्पाथ माता जी, महमज्ञानं चं तमः। माता जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, जो लोग मेरी सेवा में रहते हैं, मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ उनको, और उनको विशेष कृपा करने के लिए यहाँ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। भगवान अच्छा सा कल कल एक भजन करेंगे, नहीं तो क्लास के अंत में हमारे मनीष प्रभु अगर है तो गुरु चरण पद्मा कमला वो गाएंगे आज। हाँ, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार का दूर करता हूँ। अब हम लोग सब अज्ञान में हैं, हम हमारा वास्तविक संबंध भगवान से भूल गए हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं हमको सुख के पीछे जा रहे हैं। पैसा आ गया बस, प्रॉपर्टी आ गई बस, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। तो रियल ज्ञान हमको भगवान बोल रहे, एक बार मेरी सेवा कर बेटा, एक बार मेरा नाम ले ले, मैं तेरे को ये ज्ञान, तेरे ही हृदय में मैं हूं, वो ज्ञान मैं तेरे को देऊंगा। देऊंगा। बस भगवान बोल रहे, जैसा अज्ञान वट अंधेरे 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 कमरे में एक छोटी सी रोशनी आ गई तो पूरा प्रकाश हो जाता, वैसा तेरे को सब धीरे धीरे से समझ में आने लगता। मेरा गोलोक कैसा है, मेरा वट वैकुंठ कैसा है, मेरे पास में रिटर्न आना कैसा है, सब तेरे को धीरे धीरे से सब ये ज्ञान आ जाता। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। हम है कि भगवान की सेवा ही नहीं करते, भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान से ही हम बैर कर रहे हैं। क्यों? भगवान तुम मेरे को ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, वो नहीं दिए, मेरी लिस्ट में बचपन से लेके मांगते गया, मेरे को दे रहे नहीं, उल्टा मेरे को दुख दे रहे हो। नहीं, भगवान तो हमको रेडी है उनके धाम में बुलाने, उनके धाम में बुलाने। हम है कि उंगली पकड़ने लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या बोल रहे? अंधकार का ये जितना भी अज्ञान है मैं दूर करता हूँ। वो बोल रहे हैं, वो उनका वचन मिथ्या वचन नहीं है, समझना चाहिए हमको। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे। असली मालिक क्या है? क्या है असली मालिक? जिसके पास में अगर पैसा बहुत है उन्हें असली मालिक है क्या? बिल गेट्स। आज पैसा है, पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से आज बहुत बड़ा पैसा वाला बन गया है। पता नहीं ये जन्म में अगर बुरे कर्म करेंगे नरक जाएंगे, नहीं तो वो जहाँ जो दुनिया में अमेरिका है वहाँ का बहुत बड़ा पैसे वाला है, वही गलियों में क्या बनेगा? कुत्ता बन के फिरेंगा। क्यों? तुम ऐसे कर्म करे। तो भगवान बोल रहे हैं, ना तो पैसे का कमाने वाला वट असली मालिक है, ना तो वट जिसके पास में कार, एक कार नहीं, एक कार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा प्रभु जी, और एक कार खरीदा, और एक कार, मेरे घर के सामने 10 कार हैं तो भी मेरा दिल और एक कार, नई कार आई मैं उसको खरीदूंगा। उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो क्या ये सबसे असली मालिक है? नहीं। असली मालिक कौन है? हरि बोल। जिसके पास में कान्हा जी है वो ही असली मालिक है। जिसके पास में कान्हा जी है वो ही असली मालिक है। ये हमको याद रखना चाहिए। अब देखो, वेरी एक्सीलेंट श्लोक आपके सामने आ रहा है। अब हमको गुरु, यस, गुरु कौन है हमको थोड़ा सा मालूम करना चाहिए। हु इज अवर गुरु? गुरु क्या करते हैं, हमको कहाँ लेके जाते हैं? हम भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं, गुरु और या कृष्ण भगवान के पास में कैसा लेके जाते हैं? जैसा हम लोग हमारे घर के पास में, घर को अगर जाना है तो आजकल सबके सेलों में क्या आ गया? जीपीआरएस आ गया। ये वो बोलेगा यहाँ पलटो तो पलट जाएंगे, वहाँ आगे जाके रिसेंटली हमको ऐसा ही हुआ था, जाना था एक जगह पे, वहाँ के उसके आगे रास्ता ही नहीं है, वो बोल रहा टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट। अरे वहाँ जंगल में आ गए हम लोग, फिर भी वो बोलता है टर्न लेफ्ट। तो जीपीआरएस को भरोसा कर रहे हैं, कहाँ पे भी हमको जाना है वहां पे, लेकिन हमारे गुरु, हमारे आचार्य बोल रहे हैं, बेटा ये तेरा असली चरम लक्ष्य है जीवन का। मैं जैसा बोला ना, बस माला पकड़ ले, हाथ में माला पकड़ ले, माला जप हरि का। मैं बोल रहा हूँ वो रास्ता सही है, लेके जाता हूँ। हम है कि नहीं प्रभु जी, सब पे विश्वास करते ब्लाइंडली, लेकिन गुरु पे विश्वास नहीं करते। तो हमारे घर को भी, हमारे वैकुंठ को वापस जाना है तो हमको क्या करना है? बीड़ बैग, जस्ट बीड़ बैग हमारे हाथ में जितना हो सकता उतना रहना है। बीड़ बैग अगर रहेगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे? वापस जाएंगे। आज मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, थोड़ा ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, तो जितना हमारे हाथ में क्या रहना? बीड़ बैग नहीं छूटना। आज के दिन तो, आज तो एकादशी है, जितना हो सके नाम जपते जाना, नपते जाना। ऑफर चल रहा है, ठीक है ना?
अब देखना आज का क्या बोल रहे हैं, भगवान स्वयं। कोई अगर डाउट से पूछते हैं ना हमको, भगवान कौन है बताओ, यस भगवान ये है। ये श्लोका अगर हम वो लोगों को बोले कि भगवान कौन है बताओ, जो पूछ रहा है ना उसको भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, 12वां क्रमांक का श्लोक आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवम पुरुषं शाश्वतं दैव्यं दैव्यं आदिदेवम अजम विभुम। जो का ठाकुर जी है वो बोल रहे हैं। देखो बेटा, उनके बारे में आप समझ गए क्या है, अर्जुन अर्जुन के बारे में समझ गए क्या बोल के, ठाकुर जी कौन है। अर्जुन अर्जुन ने कहा आप परम भगवान है, मैं समझ गया हूँ। कितने श्लोकों से आप बताते गए। अब मैं मेरा मेरा पूरी तरह से क्लियर हो गया है डाउट। हमारा क्लियर होता क्या, ऐसा नहीं होता। हमारे को अभी भी जहां चमत्कार वहां नमस्कार लाइन लगाते हैं नहीं। भगवान को अर्जुन जब समझ गए युद्ध भूमि में, हम नहीं समझते हैं। भगवान बोल रहे हैं आप भगवान है, मैं समझ गया। और आपका ही धाम परम धाम है, मैं समझ गया। और पवित्रों में पवित्र आप ही है, मैं समझ गया। सत्य क्या है, जो मैं इधर उधर भटक रहा था सत्य जानने के लिए, आप ही परम सत्य है। आप नित्य 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 दिव्य आदि पुरुष है। आप अजन्मा है, आप महानतम है। और देखो भगवान और ऐड कर दिए यहाँ पे श्लोक। भगवत गीता में कितने अच्छे श्लोक आते जा रहे हैं। अर्जुन बोले क्या बोल गए, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। नारद मुनि जहाँ कहीं भी जाएंगे नारायण नारायण बस उनका ही नाम लेंगे। क्यों, उनको मालूम जीवन में उनको नारद मुनि के बारे में अच्छा सा कहानी है, आगे देखेंगे हम लोग। तो उनको मालूम मेरा काम ही क्या है, भगवान का नाम लेना है। मैं तो भगवान का दास हूँ। वो डरते नहीं कभी भी, मैं आज राक्षसों के पास में हूँ, असुरों के पास में हूँ, नहीं, वहां पे भी जाएंगे नारायण नारायण ही बोलेंगे। ठीक है ना, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग मालूम कर लिए आप कौन हैं। आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, अब आप भी बोल रहे हैं ना भगवान मैं ही सब कुछ हूँ। हमारे पिता हमको बोल रहे हैं, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप भगवान हैं। कितना हमारी परिस्थिति कैसी है, दुष्परिस्थिति बोलते ना, यस इतनी बुरी परिस्थिति में आ गए हैं कि भाई पिता होके आके बोल रहे हैं मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरे व्हाट ममई वंशो, यस तुम लोग मेरे ही अंश हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ, परम पिता हूँ, हम बीज पदा प्रता, अलग अलग श्लोकाओं में बोल रहे हैं। तो मेरा है मेरा बन जा, मेरा है मेरा बन जा, नहीं मैं तो भगवान से बाहर करता हूँ। ये हमारी आलोचना है। तो आप स्वयं भी मुझसे करते हैं। अब अर्जुन समझ गए हैं और क्या बोल रहे हैं देखो, सर्वमेतद् मन्ये, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। क्या हम मानते हैं क्या ऐसा? नहीं मानते। नहीं ये तो ऐसा है, अरे भैया दूसरे धर्म वाले फ्राइडे फ्राइडे संडे संडे वो जाके डेली अध्ययन करते, छोटे से बच्चों को भी लेके जाते हैं। हमारे पास में टाइम नहीं है प्रभु जी, हम इतने बिजी है हमारे जीवन का सक्सेस में लाने। क्या रियल सक्सेस? पैसा कमाने। पैसा क्यों? सेल्फी डालेंगे खर्चा करने के लिए, और एल्स बर्थडे आए तो केक को ऐसा काट के मुंह को लगा लेंगे। ये मेरे जीवन का सक्सेस है प्रभु जी। क्या बोलना आपको नहीं मालूम? ये हम लोग पड़े हुए हैं, हम लोग पड़े हुए हैं। चुपती है बातें, क्या करना, सत्य वही है। तो आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना तो असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। आपको जानना बहुत कठिन है प्रभु। मैं अब समझ गया। और क्या समझ गया। हे परम पुरुष, आप सबके उद्गम हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आप ही है। समस्त प्राणियों के स्वामी भी आप ही है। चींटी के भी कौन है? स्वामी आप ही है। देवों के भी देव कौन है? आप है। हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र ही आपने अपने अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। आपको जानना बोल तो आपकी ही बस की बात है।
जैसा पिता के बारे में बेटा जब तक पिता नहीं बताए नहीं जान सकता, तो पिता को ही मालूम रहता वो क्या है क्या नहीं है। तो वैसा बोल रहे हैं भगवान के बारे में। कितने अच्छे श्लोक है, देखो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए। अब जरा मैं आपको देखना चाह रहा हूँ, आपके रियल प्रॉपर्टी कहाँ है, आप कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा आपके बारे में और मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है, और जानना है प्रभु, मेरे को बताइए ना। मैं भी तड़प रहा हूँ आपके बारे में जानने, मेरे पिता के बारे में जानने। स्विस बैंक में कितना पैसा है, गोल्ड कितना है, हीरे कितने हैं, मोती कितने हैं। वैसा भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके द्वारा ये समस्त लोकों में जैसा व्याप्त है ना, मेरे को प्लीज उसका नॉलेज दीजिए भगवान। मैं तड़प रहा हूँ ये नॉलेज के लिए। अब देखो क्या है वो नॉलेज भगवान का। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिरंतन कर सकूं। मैं, आप तो बोल दिए मन मना भव भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु, मेरा चिंतन कर ले, ये भवसागर से निकाल दूंगा। लेकिन कैसा कैसा चिंतन करूं, जब तक मेरे को आप आपके बारे में नहीं बताएंगे तो मैं मेरे मन को इधर उधर भटकने नहीं दे के आपके चरणों में कैसा लगाऊं। प्लीज आप आईने के वैसा पूरा क्लियरली बता दीजिए। कुछ भी मत छुपाओ मेरे से। तो हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। मैं आपको तो नमस्कार करने के लिए रेडी हूँ, आपकी फोटो दे मेरे हृदय में लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कैसा, कौन से रूपों में आपको मैं देखूं, वो बोल रहे हैं। कितना अच्छा पूछ रहे हैं। अब देखो, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूया कथया तृप्तिर्हि। ठीक है, हम लोग ना श्लोका में फिर मैं क्यों जा रहा हूँ। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन कीजिए। प्लीज मेरे को आपके बारे में फिर से बताओ ना। मेरे को जानना है। जब आप मेरे को बताएंगे तो ही मैं आपके बारे में समझ पाऊंगा। मैं आपके विषयों में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं मिलता। इसलिए ही भक्तों को ना, इसलिए ही बार बार प्रभु जी मैं मेरे शिक्षा गुरु ये हिज ग्रेस नाम निश्चितदास प्रभु जी की भी मैं क्लास अटेंड करा प्रभु जी, बाद में यस और प्रभु जियों को भी अटेंड कर रहे, अभी भी अटेंड करो। क्यों? आपको भी वो तृप्ति नहीं मिल रही जो लेवल 2 लेवल 3 में भी है, फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों? और खुशी है, और जानना है भगवान के बारे में, और जानना है। ये रियल भक्ति हमको आना चाहिए। ये ऐसी भावना आना चाहिए। वो तो क्या है, देख लिए भगवान के बारे में, छोड़ दो। ये कान इस कान वाले हैं, वो मंगलूर वाले, इस कान से सुने इस कान से छोड़ो। नहीं, ये आना हमको। क्या आना? भगवान के बारे में, भगवान के विषयों के बारे में सुन के और सुनना और सुनना। अरे अच्छा ऐसा है क्या, अच्छा ऐसा है क्या, इसको ऐसा भी बोलते। ये तड़प आना, यही हमारे भक्ति में प्रगति हो रही है। जब हम माला लेते हैं ये सब गुण आते हैं हम में। ये अगर गुण नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब माला पे हमारा ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, भगवान की सेवा में हम लोगों को मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है। ये समझना है, ये हिंट है, मैं मेरे लेवल 2 के लोगों को बोल रहा हूँ। क्योंकि जितना ही आपके विषयों में मैं सुनता हूँ, उतनी ही आपके शब्द अमृत को, शब्द के जो अमृत के वैसे है, चखने का दिल बोल रहा है। जितना जान रहा हूँ और जानना, जितना जान रहा हूँ और जानना। सब देखो, कौन सा भी अक्षर, दूसरा अक्षर ले लो आप, जितना ज्यादा बार बोले क्या हो जाता है, अब बस मन तृप्त हो गया। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना ज्यादा बार बोले उतना हमारा मन थकता ही नहीं। आज एक छोटी सी कहानी, ये एक बोलूंगा। कहानी किसकी? डोंकी, यस, एक धोबी एंड डोंकी एज वेल एज एक डायमंड की। तो डायमंड, एक बार क्या होता, एक धोबी चलते चलते जाते रहता, उसको एक पत्थर मिलता। वास्तविकता में वो पत्थर क्या रहता? डायमंड है वो पत्थर। वो पत्थर क्या है उसको नहीं मालूम। वो पत्थर क्या समझता? वो तो एक पत्थर ही है। वो पत्थर क्या करता? अपने गधे के गले में टांग देता, और वो गधा डेली कपड़े ढोता और लेके आता, और बढ़िया सा वो क्या कर रहा है, डेली कपड़े धो रहा है, घर को जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, जो जोहरी होता है, जो ये पत्थर को जो पहचानता है, वो देख लेता है, अरे ये तो मूर्ख है,
ये मूर्ख है, ये धोबी हीरे को गधे का खिलौना समझ के रख दिया है। तो फाइनली वो क्या करता ना, उसके घर को जाता, तो वहां धोबी का बच्चा क्या करता, धोबी का बच्चा, अरे ये पत्थर क्या लाए हो, वो पत्थर को पत्थर समझ के पत्थर से खेल लेता, पत्थर को यहाँ गिराता वहां गिराता, खिलौनों के वैसा वो पत्थर को खेल के इधर उधर फेंकते रहता। लेकिन वो जोहरी क्या करता, जोहरी हल्लू से अंदर से जाके, हे धोबी तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम अच्छे हो, उसके बारे में थोड़ा उसको अच्छा सा ये वो बातें करके अब बोलता, वो क्या है वो जो बच्चा खेल रहा है अभी तक गधे के गले में बंधा हुआ है, ये क्या है, देखो ये मेरे लिए तो व्यर्थ है, एक पत्थर है, थोड़ा इसका कलर अलग है तो मैं समझा बच्चों को खेलने के लिए काम में आता, और दूसरों गधों में मैं मेरे गधे को दूर दूर से आइडेंटिफाई कर ले सकता हूँ, इसलिए मैं मेरे गधे के गले में बंधा। अच्छा, तो एक काम कर सकते, तुम वो जो पत्थर है ना जो भी है वो मेरे को बेच दो। अच्छा, मैं बेचूं क्या, बेच देता हूँ, कितने में, वो एकदम बोलता 50 रुपये। हाँ, 50 रुपये देंगे ये पत्थर के लिए, फौरन ले लो। तो जैसे ही वो पत्थर ले लेके ये इसके हाथ में आता, किसके हाथ में, जोहरी के हाथ में आता, पत्थर टूट जाता, पत्थर के इतने सैकड़ों टुकड़े हो जाते, पूरा पाउडर बन जाता पत्थर पत्थर जब जौहरी पूछता, हे हीरे तेरे को इतना समझ नहीं है, जब तू ये बच्चे के वट न गलत जगह पे बच्चा तेरे को रख रहा था, खेल रहा था, जब तू फूटा नहीं, गधे के गले में लटक रहा था, जब तू फूटा नहीं, मेरे हाथ में आ गए बाद में तू फूट गया, क्या है ये, टू मच है। तो आवाज आती हीरे कन से आवाज आती, हे मूर्ख ज्वेलरी वट जोहरी, तेरे को तो वैल्यू मालूम है ना मेरी, मैं कौन हूँ, मैं हीरा हूँ, तेरे को तो वैल्यू मालूम है, ये धोबी को तो वैल्यू नहीं मालूम था, उन्हें जैसा बनो वैसा इस्तेमाल करा, तेरे को तो वैल्यू मालूम है, तू तो भी मेरा कीमत 50 रुपये लगाया, वो मेरा कीमत को 50 रुपये लगाया, मैं सहन नहीं कर सका, मेरा दिल टूट गया, मैं फूट गया। तो ये हरि नाम जो हम आपको दे रहे हैं, ये हरि नाम की वैल्यू इतनी है, आप ये जन्म के पाप नहीं, कई जन्मों आप कितना पाप नहीं कर सकेंगे, उतना हरि का नाम आपका पाप भी हर लेगा। हमको वो क्या है, हम वैल्यू नहीं कर रहे इसकी, हमारे हीरे को जब हमको दिया जा रहा है, जैसा कल बोला मैं, ब्लैंक चेक है, हम चेक जोम में रख ले रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे पास में चेक है। अरे भैया चेक को डालो, हाँ, जब आप उसके बाद में लिखो कितना अमाउंट डालना है डालो, जब ही वो चेक की वैल्यू है, वरना वो कागज का टुकड़ा है। भगवान बोल रहे हैं मेरा बन जा, मेरी सेवा कर, मेरा नाम ले, नहीं, तड़पना है हमको। आज एकादशी है, जो लोग नहीं करे हैं आ जाइए, आज से माला बिल्कुल करेंगे। ठान लीजिए कि आज से प्रभु जी मैं करूंगी। ठीक है, सॉरी। अब 19वां क्रमांक का श्लोका क्या बोलता है, श्री भगवान वाच, हाँ मैं तुमसे अब अपने मन मुख्य विभुक्ति रूपों का वर्णन करूंगा। यस अर्जुन, तुमको क्या देखना है देखो, मैं तुमको धीरे धीरे से बताऊंगा। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतस्य स्थितः, हे अर्जुन मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, तुम अकेले मत समझो, तुम्हारे साथ में मैं हूँ, तुमको क्यों डर। जिसके साथ भगवान स्वयं बैठे हुए हैं हमारे मन में, फिर भी हम डर रहे हैं, नहीं, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे साथ परमात्मा बन के हूँ, मैं इस समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, बीच का पॉइंट, एंडिंग पॉइंट मैं हूँ, ऐसा समझो। और क्या बोल रहे हैं देखो 21वें क्रमांक के श्लोका में, आदित्यानाम अहम विष्णुर, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ। आदित्यों जो अदिति माता के पुत्र है, 12 पुत्र ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, शांत और डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन विष्णु मैं हूँ, प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, और मरुतों में मैं मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, उनके बारे में बोल रहे हैं। तो इसलिए जब कभी चंद्रमा को देखते हैं हमको समझना चाहिए ये तो मेरे कान्हा जी है,
हाँ, और देखो मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। हाँ, और यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। ये जिसके पास में भी संपत्ति है, बहुत बड़ा मैं पैसे वाला हूँ, वो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ, वो उनके बारे में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? और हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति समझो। मैं बृहस्पति हूँ। और मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। लड़ने के लिए जब कभी भगवान देवताओं की सेना आगे रहती है, सेना के सेनापति कौन है? कार्तिकेय है। वो बोल रहे हैं मैं ही हूँ। समस्त जलाशय जब कभी भी पानी देखेंगे, तो समुद्र हूँ, मैं हूँ वो, मेरे बारे में समझो। महर्षि नाम भृगुर अहम, क्या बोल रहे हैं? मैं महर्षियों में भृगु हूँ। और क्या बोल रहे हैं? वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ। कितना बोल रहे, कितना अच्छा बोल रहे श्लोक है ये। क्या बोल रहे? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जीवन में ये एक श्लोक, ये एक लाइन डाल लो। यज्ञ करना है, हवन करना है, भगवान बोल रहे बस यही है बेटा, यज्ञ करना है तो जप कर ले, मेरे नाम का कीर्तन कर ले, बस और कुछ भी नहीं है, मेरे धाम में आ जाएगा। तथा समस्त अचलों में हिमालय, जो हिलने वाला नहीं है, अचल जिसे कहते हैं हिमालय, मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं देखो भगवान उनके बारे में, मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। मेरे बारे में समझो, मैं ये पूरे हूँ। और उनके बारे में ऐश्वर्य बता रहे हैं। क्या बोल रहे? मैं हथियारों में वज्र हूँ। वज्र से बोलते ना, वज्र से यस कौन सा भी चीज काट सकते हैं, उसके उतना घट सॉलिड, यस हाँ, कोई भी नहीं रहते हैं। वही बोल रहे हैं वज्र मैं हूँ। गायों में सुरभि, जो आपको मांगे, जो भी दे आपको मिलना है, सुरभि गाय हमको देते हैं, ऐसा बोला गया। गोलोक में कई लाखों सुरभियां, कई लाखों वहां पे रहते हैं। हाँ, जो कल्प वृक्ष बोलते हैं, वह सब जो मांगे वो आपकी आपकी मांगे सब पूरी होती है। वहां पे वो चीज रहती, कई लाखों हजारों करोड़ों के रहते हैं वहां पे। ठीक है ना? गोलोक इसलिए जाना चाहिए अगर आपको। गायों में सुरभि मैं हो रहे तो मैं हूँ, और संतति उत्पन्न करने कारणों में प्रेम हूँ, देवता काम देवता तथा सर्पों में वासुकी हूँ। जब जब कभी भी हमको यस संतान उत्पन्न करने के लिए जो भावना जाग रही है वो मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं? सर्पों में मैं वासुकी हूँ, फिर भी आप मेरे बारे में डाउट कर रहे हो। और क्या बोल रहे हैं? अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, अनंत नाग, वो मैं हूँ। और अनंत शेष जैसा बोलते हैं ना अपन। और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं आर्यमा हूँ। ये जो लोग पितर मृत्यु के बाद में कहाँ जाके वेटिंग हॉल में रहते हैं, उनका अभी डिसाइड नहीं होता है। क्या नहीं डिसाइड होता है? कि नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है, तो वेटिंग लिस्ट के वेटिंग रूम है वो। ये वेटिंग रूम कोई कोई पितर 1 साल रह सकते, 2 साल रह सकते, 10 साल भी रह सकते, वहां पे वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड के लिए ही हम ये पितरों में क्या करते हैं? हाँ यस, बढ़िया सा अन्न देते हैं। तो ये क्या करना, कोशिश करके ये पितरों में एकादशी आज तो नहीं करना है, कोई पितरों को खाना वही नहीं देना है, ऐसा हमको बताया गया है शास्त्रों में। अगर आज के दिन अगर आप उनको अन्न दे रहे हो, जो भी दे रहे हो पितृपक्ष में आज के दिन, तो देने वाला नरक में जाएगा, जो लेने वाला जो उनका पिता है वो भी नरक में जाएगा, और जो प्रवक्ता है, समझो मैं बोल रहा हूं आके ये करो वो करो, मैं भी नरक में जाऊंगा, मेरे को भी दंड मिलेगा। तो कोशिश करके एकादशी के दिन अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो। और क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जो आर्यमा है ना, वो यानी ये पितरों का लोक है, पितरों का लोक का एक हेड है। वो हेड कौन है? आर्यमा है। हम यहाँ पे साल में एक बार देते हैं जो अन्न, वो वहां पे उनको मिलता है। ठीक है ना? वो वेटिंग पीरियड में है, इसलिए उनको क्या मिल रहा है? थोड़ा 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 मिलता है, वरना भूखे रह जाते हैं वो। और इनका माध्यम क्या है? आर्यमा का माध्यम क्या है? आर्यमा कव्वे, यस कव्वा जो हम लोग देते हैं, पहले कव्वा खाना, बाद में गाय खाना, कुत्ता खाना, तो ये माध्यम है, उनको मिल रहा है।
ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, मैं हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं। अब यहाँ पे 30वां क्रमांक का श्लोक क्या बोल रहे हैं? दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। इतना अच्छा भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं देखो, हे अर्जुन, समस्त सृष्टियों में आदि मैं हूँ, मध्य और अंत हूँ, समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ। विद्या तो मेरे को बहुत सारा आ गया, लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान मैं हूँ, भगवान बोल रहे। और तर्क शास्त्र में मैं निर्णायक सत्य हूँ, वो उनके बारे में बोल रहे हैं। अक्षरों में मैं ओम का आकार, आ ABCD में ए, आ ई का आ मैं हूँ। और समस्त द्वंद्वों का द्वंद्व समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और श्राष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ, वो बोल रहे हैं। और मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, जब कभी भी कोई मर रहा है वो मृत्यु, महाभारत में वो सब लोग मरने, उन लोगों को मारने आए, भगवान बोले आगे जाके मैं काल हूँ, ऐसा। और मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाले मैं हूं। जो उत्पन्न हो रहे हैं वो भी मेरे से। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा, ये जो भी लक्षण हैं वह सब मेरे से ही आ रहे हैं, मैं हूँ, समझो। और क्या बोल रहे हैं? मैं सामवेद के गीतों में बृहत्साम हूँ, क्या है कि चंदों में मैं गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मृगशीरा मैं हूँ, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला वसंत ऋतु जो ब्यूटीफुल रहता है वो मैं हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली सामवेद में ज्यादातर तो भगवान के ग्रेटनेस में बारे में बताया गया, इसलिए वो बोल रहे हैं सामवेद में मैं हूँ, ठीक है ना। और क्या बोले हैं? मैं मछलियों में छलियों में जुआ हूँ, अगर जो छल करते हैं जुआ बन के सब चीज हर लेता हूँ। तेजस्वियां जो समझते हैं उनका तेज मैं हूँ, विजय मैं हूँ, साहस मैं हूँ, और बल वालों का बल भी मैं हूँ। तुम्हारा अब बोलो हम क्या है? सब कुछ भगवान ही देने वाले हैं। हाँ, फिर भी हम अपने आप को मैं ग्रेट हूँ, करता हम इति मन्यते, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, गलत बात है। भगवान उनके बारे में ये श्लोका कितने अच्छे हैं देखो। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ। जब हमको ये वेद क्या है, वेदों को अच्छा सा डिवाइड करे, कौन व्यास देव, उपनिषद लगे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, वेद लिख दिए, उपनिषद लिख दिए, हाँ यस, सबके बारे में लिखे, जैसा अथर्ववेद, यस, भूत प्रेत के बारे में हर चीज लिख दिए। भाई यज्ञ कहाँ पे है, वहां पे कैसा प्रोसीजर है, वेदों में लिखा गया, उपनिषदों में लग गया, फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो गुरु आए, नारद मुनि आके उनको बोले कृष्ण के बारे में नहीं लिखे, भागवतम लिखो, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए अगर हमको भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, अगर जो भी वेद उपनिषदों के चक्कर में रहते, जस्ट बाय रीडिंग भगवद गीता एंड भागवतम फिनिश, इतना सेटिस्फैक्शन मिल जाता, और कोई जानने की चीज ये नहीं है। इसलिए ये महीनों में खरीदना चाहिए हमको। और महान विचारकों का मैं उष्णा हूँ, ठीक है ना। और आगे बढ़ते जाएंगे अपन। अराजकता में मैं दमन करने वाला, समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, और जो विजय का आकांक्षी है उनकी मैं नीति हूँ, रहस्य में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। तुम्हारा ज्ञान क्या है? साइंटिस्ट बोलता है मैं ज्ञानी हूँ, अरे भैया तेरा ज्ञान मेरे कृष्णा है, ठीक है ना। तू अभिमान मत कर तेरे ज्ञान पे, वो तो मेरा कहाँ ठाकुर है, जो तू समझ रहा है तू ज्ञानी है, वो है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई सुंदर सी चीज देखते हैं, समझना चाहिए अरे ये तो भगवान नहीं है, भगवान वे ही बनाए। भगवान को पहले इमीडिएटली समझना, जब भगवान बनाए सो जो स्त्री है इतनी सुंदर है, तो मेरा ठाकुर कितना सुंदर रहता होगा, इमीडिएटली वहां जाना हमारा ख्याल, ठीक है ना। कोई गलत जगहों पे नहीं जाना है। यह नहीं, हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, बीज मैं डालता हूँ, ये प्रकृति ये सब आती है कैसा? मेरे कारण। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो चलने वाला, जो पेड़ पौधों के वैसा एक ही जगह रहने वाला, ये सब मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं ही हूँ। अब और देखो भगवान फाइनली उनके बारे में इतना अच्छा बोल के अब क्या करे लास्ट में? भगवान कृष्ण शुद्ध भक्ति की सेवा। यस, क्या सेवा कैसे शुरू करें? यस, भगवान की सेवा कैसा करना? हाँ, मोबाइल देख के, प्रभु जी हम इतना मोबाइल देखते हैं, रील से देखते हैं, हमको अच्छा लगता है, नहीं, लोगों के स्टेटस देख के नहीं,
हाँ, हमारा को भगवान को प्रसन्न कैसा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके नहीं, और पैसा नहीं, क्या बड़ा घर बना लिए। तो कृष्ण का छोटा, भगवान का लिए तो हमारे लिए बड़ा घर, बड़ा डाइनिंग टेबल, बड़ा बड़ा, भगवान के लिए शेल्फ में, वो तो एडजस्ट कर लेते भगवान, छोटा सा उनके लिए प्रसाद की भी छाली छोटी सी स्केल ले लेके हम मापते हैं, इतना बस है भगवान को, इतो सो मेरे कानो, इतो सो हम भी उनको देंगे, इतो सो। वैसा नहीं, बढ़िया सा हम जब बैठते हैं, हम जब भगवान का इतना बड़ा हमारे को भगवान दिए हैं, पूजा का रूम बनाए, थोड़ा सा बैठेंगे, अरे भाई आजकल तो शेल्फ, ये फ्लैटा वाले भी ऐसा अपार्टमेंट वाले बना रहे हैं, शेल्फ में किचन जा होता है, एक शेल्फ में जैसा बर्तन रखते हैं, शेल्फ में टू मच हो गया हमारे लिए, इतनी बड़ी जगह, हमारे ठाकुर जी के लिए इतो सो। गलत है, गलत है। हाँ, दिल में भी जगह होना चाहिए और घर में भी जगह होना चाहिए, जितना हो सके। अगर घर में ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से घर नहीं है, हाँ हाँ, जैसा है वैसा, लेकिन दिल में तो रखो जगह, घर में नहीं रखे तो नहीं रखे, ठीक है। नान तो सीमा, ठीक है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैं कितना बोलते जाऊं ना, खत्म नहीं होता, उतना है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो तो जस्ट ट्रेलर था बेटा, संकेत मात्र है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी तुमको नहीं मालूम, बहुत बड़ा है। यद यद विभूति न मत सत्वम, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र है। ये जितना भी तुमको ऐश्वर्य दिख रहा है ना, मेरा जस्ट एक 1% भी बहुत बोल दिया मैं, 0.0001 इतना ही है, तो भगवान का कितना और अनंत है, बहुत है भगवान के बारे में जानने। उतना उतना सब कुछ है। अब ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, इसका ये मेरे को पता नहीं। हरी बोल, 7 बजे कंप्लीट हो गया है अध्याय। हरे कृष्णा, मैं समझ रहा था लेट हो गया हूँ, दिल में एक लग रहा था। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को एग्जिट करना है, एग्जिट कर सकते हैं। आज का स्पेशल टॉपिक है कि भगवान काम वासना के बारे में। यस, आई लव यू, लव है या लस्ट है, क्या है, अगर वो मेरे मन में रहना है या नहीं है, उसके बारे में आज मैंने बताऊंगा, भगवान श्लोकों में बताएंगे स्पेशल क्लास में। जिसको रुकना है वो रुकिए, उनको स्पेशल क्लास के बारे में नॉलेज रहेगा। जो जाना है, नौकरी है, जो भी है, जा सकते हैं। उदय यादव प्रभु जी को अनम्यूट किया जाए प्रभु, मनीष कुमार प्रभु। अच्छा, आप भजन करेंगे आज, एकादशी है। हरे कृष्णा मनीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप है जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक गुरुमुखा पद्मा वाक्या, एक भजन हो जाए प्रभु। करेंगे, नरसिंह भगवान की करेंगे, नहीं तो आरती जी प्रभु जी। कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगा। जी प्रभु जी, मैं भजन करता हूँ एक। अच्छा, जब तक निकाल लीजिए, मैं प्रश्न ले लेता हूँ। ललिता मैया बोलिए, माता जी, उदय यादव प्रभु जी, अमित श्रीवास्तव, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, जल्दी पूछिए। हरे कृष्ण मेरा प्रभु जी। मेरा अच्छा, सवाल है। एक मिनट ललिता माता हरे जी। कृष्ण हाँ, प्रभु जी। उदय प्रभु बोलिए प्रभु। प्रभु जी, ये विष्णु और शिव में क्या अंतर है? हाँ प्रभु, विष्णु भगवान में और शिव भगवान में एक्चुअली देखा गया तो प्रभु, विष्णु हम जो समझते हैं, एक ही विष्णु के बारे में हमको नॉलेज है। देखा गया तो जब ये सृष्टि का कारण, जो कारण है वो कारणोदक्षाई विष्णु हैं, फिर उनसे क्या होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड निकलते हैं। ये एक ब्रह्मांड नहीं है, तो ऐसे कई ब्रह्मांड है। तो भगवान क्या करे हैं, ये एक ब्रह्मांड के लिए क्या करे हैं, एक गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं। वो गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा जी को, हम जो ब्रह्मांड में हैं, हम कौन से ब्रह्मांड में हैं, चतुर्मुख ब्रह्मांड के निवासी है। तो ऐसा कई ब्रह्मांड हैं प्रभु, कई ब्रह्मांड है, कई 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 कई। तो ऐसा वो जब सेकंड फॉर्म क्या हो गया, गर्भोदक्षाई विष्णु फिर अपने आप को जब ये जितने भी लोग हैं, जितने भी अणु ये सब हो रहे हैं, वो अपने आप को फिर से विस्तार करते हैं। कैसा, शिरोदक्षाई विष्णु। थोड़ा मैं जब गोलोक का चार्ट समझाता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भगवान को सृष्टि रचाना है, ब्रह्मांडों को रचाना है, तो वो क्या करते हैं, भाई इसको एंड भी तो करना है, प्रलय भी तो लाना है, तो हर एक को क्या करे हैं, भाई ब्रह्मा जी तुम ये करो, तो ये शिव जी को कोई और नहीं है प्रभु। भगवान जैसा दूध से दही आते हैं, आता है, वैसा शिव जी भी भगवान से ही आए हैं।
ठीक है ना, कोई और डिफरेंट नहीं है। वैष्णवा नाम शंभु ऐसा बोलते हैं। तो वैष्णव में सबसे टॉप जो भगवान की भक्ति करते हैं सबसे टॉप रहते हैं कौन, शिव जी है। जो इसलिए देखो शिव जी से जब रावण रावण तपस्या करके लंका लिए और जितने भी राक्षस लोग लिए, इवन उसका नाम क्या भस्मासुर कुछ तो भी था, तो वो क्या करा, शिव जी से तपस्या करे। अब ऐसा तपस्या में वर दे दिए जिसको भी सिर पे हाथ रखो, यस तुमको मैं भस्म कर दूंगा। अब वो तो समझा मैं इनकी भारिया को ले लूंगा, मेरी मैया को, पार्वती माँ को। देन वो क्या करे, शिव जी पे हाथ रख के जलाने गए। तो शिव जी किसके शरण में गए, वो फिर से गए विष्णु भगवान को रिक्वेस्ट करे, हे भगवान आप तो मेरे भी देव है, प्लीज मेरे को बचा लीजिए, ये मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देन वो मोहिनी रूप धारण करे। आप सबको वो कहानी मालूम है। तो वैसा भगवान शिव जी क्या है एक्चुअली देखा गया तो तमोगुणों के अधिपति है ऐसे बोलते हैं। तो हमको ये सब में नहीं जाना चाहिए प्रभु, हम सिर्फ ये देखना है कि हम कौन से धाम में गए तो वापस नहीं आते हैं। कहाँ पे तो भी कोई बोले क्या ऐसा इतना स्पष्ट से। देखो कितने भी राक्षस शिव जी के ही रावण थे, ये सब जितने भी राक्षस थे ब्रह्मा जी से सब लोग क्या मांग रहे थे, नहीं मृत्यु नहीं चाहिए, दिए दे सके क्या, वो बोलते थे ये तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, इसको देना है तो कोई और देंगे, कितना वो लोग बोलते थे। तो ऐसा है प्रभु, सिर्फ कोई और ज्यादा अंतर नहीं है, ये दूध और दही का ही अंतर है ना। और जब मैं गोलोक का चार्ट अभी नहीं बताया ना, मैं ये बैच में अभी कल नहीं तो परसों गोलोक का चार्ट मैं बताऊंगा। उसमें मैं पूरी तरह से ये गोलोक किधर है, वृंदावन किधर है, ये वैकुंठ किधर है, क्या अयोध्या भी है क्या, राम जी भी है क्या, अभी भी भगवान वहाँ पे निवास कर रहे हैं क्या, ऐसा बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो हमको कहाँ जाना है, वैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे, वो सब थोड़ा सा एक शॉर्ट क्लास लेंगे गोलोक के बारे में, ठीक है ना विजय उदय यादव प्रभु, मैं बताऊंगा उसमें कैसा कैसा दुर्गा मैया, ये माया को पहले कैसा ये हम लोग आते हैं, पार्वती माता क्या है, ये सब हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे देखेंगे प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा उदय प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ बोलिए मैया। आपने बोला एकादशी को श्राद्ध नहीं निकालना, काशी को, एकादशी को एकादशी को, हाँ एकादशी, हाँ श्राद्ध नहीं निकालना, तो हम फलियार तो दे सकते हैं पंडित को। जो बोलता हूँ जो बड़े जो भी करना है, आप क्या करना है माता जी, आप द्वादशी को कर लो ना, एकादशी के दिन ही करना बोल के क्या है। एकादशी के दिन उसको मैं वो अच्छा सा श्लोक है एक्चुअली, अब उतना में भी श्लोक को कोट भी है बाजबता के, आप कभी भी एकादशी के दिन ये नहीं करना है, तो हमको नहीं करना है। ओके थैंक यू। ठीक है ना। हरे कृष्ण फिर प्रभु हम जी। लोग भी क्या करते हरे हैं, कृष्ण द्वादशी के दिन जैसे ही हमारा वो पारायण का समय हो जाता है, बढ़िया सा उनको ही चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ प्रसाद, वही भगवान को ये पितरों को भी दे दो, वो भी खुश, वो भी प्रसाद खा अच्छा रहे हैं, उनके भी कुछ पाप है तो चले जाते हैं, वो भी वेटिंग हॉल सही, में। आप सभी बोले ना अक्षय, ठीक है, ओके माता ठीक है, जी। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी। अमित प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका क्या डाउट है देवेशी प्रभु, फिर हमारे प्रभु जी मनीष प्रभु एक छोटा सा भजन करेंगे आज। आज हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, आज के दिन वो भोग ग्रहण कर सकते हैं हम? आज के दिन बिल्कुल एक्चुअली देखा गया तो प्रभु, आज के दिन हम लोग व्रत रहना, आज का व्रत अगर रहेंगे, इतना हमको, मैं बोला अभी क्या बोला, ऑफर है। अगर अपन रेगुलर डेज में व्रत रहे तो थोड़ा कम है, समझो उसका बेनिफिट थोड़ा कम है। आज के दिन माला जपे, अगर व्रत रहे, व्रत इसलिए रहते हैं हमारी चेतना दूषित नहीं होती है, हमारा मन इधर जी। उधर नहीं भटकता है, हम व्रत रहते हैं। सिर्फ हमको जिस दिन व्रत रहते हमारे माइंड में बुरे आदतें, बुरे ख्याल नहीं आते। अगर पेट भर खाना खा लिए, सोने को मन करता, कुछ कहीं और मन भटकता, तो व्रत का मीनिंग भी वो है और साइंटिफिक रीजन भी है। एक दिन वो अलग से लेंगे व्रत क्यों करना है, लेकिन इन शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि व्रत अगर रहने से, व्रत रह के जो भी हम खाते हैं, अन्न नहीं खाना है। हाँ, अन्न अन्न जी। अन्न में कौन से जिसको कीड़ लगता है, चावल है, गेहूं है ना, ऐसा ये चंद चीज़ है। मैं हमारे मनीष प्रभु आज आपको वो भेज देंगे, एकादशी में क्या खाना क्या नहीं खाना, वो अच्छा सा आप लोगों को भेज देंगे, वो देखो। वो साबूदाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक टाइम, अगर प्रभु जी हम तो वो ओल्ड एज है, हम लोग तो खाना है, एक्चुअली देखा गया तो एकादशी के दिन साबूदाना ऐसे आइटम खाना नहीं, मेरे को टैबलेट्स लेना पड़ता ना प्रभु जी, फिर मैं कैसा करूं। तो वो लोग को एक्सेप्शन है, वो लोग अन्न खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे जो लोग नहीं खा सक रहे हैं, फिर खा लेने जो लोग रह सकते हैं, अगर वो लोग अन्न खाए तो आज के दिन पाप
जो भी ये कलयुग का पाप है इमीडिएटली प्रभाव हो जाएगा। ऐसा एक अच्छी सी कहानी है, उसकी भी एक कहानी है एकादशी महारानी की। देन वो एक दिन डिस्कस करेंगे, टाइम के हिसाब से धीरे धीरे से सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी हरे कृष्ण। लेकिन कोशिश करो, फल खाना है, फल भगवान को चढ़ाओ, लड्डू गोपाल को सब मक्खन मिश्री चढ़ाओ, का जो भोग हम जो लगता है खाने के वो लिए। खा सकते हाँ हाँ, बोलो 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 प्रभु, बोलो प्रभु। माखन मिश्री का जो भोग लगता है वो तो खा सकते हैं ना प्रभु जी? 100%। अरे भाई बोलो ना, साबूदाना खाओ, फल खाओ, दूध, जूस, फल का जूस जो भी है, लेकिन भगवान को पहले भगवान को चढ़ाओ, हम भी खाओ। ऐसा नहीं है। जी मैं परसों टेम्पल में गया था दिल्ली में। इतना एकादशी का दिन है, 16-17 आइटम। मैं परेशान, कौन सा आइटम खाऊं कौन सा मत खाऊं, इतने आइटम हमको नहीं मालूम एकादशी के लिए। इसलिए हमारे टेम्पल वाले एक निकाले, हमारे टेम्पल की तरफ से, एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं, वो अच्छा सा सात्विक डाइट के बारे में आपको एक वीडियो आएगा, आप धीरे धीरे से वो भी आप लोग देख सकते हैं। लाइव जूम क्लास रहता है, वो बनाना कैसा है सिखाते हैं वहाँ पे भक्त, ठीक है। जी ओके, प्रभु जी हरे चरण कृष्ण। सिंह प्रभु आपका हरे डाउट कृष्णा है, प्रभु। हरे माता कृष्णा जी प्रभु भी, जी। माता दंडवत जी प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। चरण प्रभु आपका डाउट है बोलिए। प्रभु जी, मेरे को किसी ने कहा है कि आप एकादशी के दिन सेविंग मत किया करो, क्या ऐसा है क्या? प्रभु जी उसका तो यस प्रभु जी, देखा गया तो अब आज हमको समय किसी और जगह पे व्यर्थ नहीं करना है। जितना हो सका भक्ति 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 भक्ति, टाइम यहाँ व्यर्थ मत करो इतना। मेरा मैं एक सिंपल बोलता हूँ भाऊ प्रभु, आज का दिन भगवान को अच्छा दिख रहा, आज अपने को अच्छा दिखाने में कई को टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। ठीक अवॉइड है। कर दो, होना है तो चलो वो बात, चलो ठीक है मान लेंगे तो कल 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 कर लो, अभी आज ही करना बोल के क्या है, ठीक है ना। ठीक है प्रभु। वो बात तो सही है, चलो ठीक है। और आज मेरे ख्याल से वो दूसरा शॉर्ट क्लास नहीं होंगी शायद। चलो आशा माता जी आपका क्या डाउट है। ओके, एक मिनट, मैं हमारे मनीष प्रभु आज आज मनीष प्रभु एकादशी है, एक बार भजन कर लेंगे, वो भजन कर लो। ठीक है, ठीक है, ओके ब्यूटीफुल भजन। प्रभु कौन सा भी कर लो, मनीष प्रभु कर लो। अगर नरसिंह भगवान की आरती करना है, तुलसी मैया की आरती करना है तो भी चलेगा, लेकिन करो। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, ऋषि घाट वंशी वट द्वादश कानन, यहाँ सब लीला कोई लो श्री नंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दामादि जय जय तिरुवत्सवन, जय वृषभानु जय कीर्तिदासुंदर, जय पूर्णमासी जय अभीरनगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माधव, जय जय कृष्ण सखा बटु विजराज, जय जय राम घाट जय रोहिणी
नंदन जय जय वृंदावनवासी जन जय द्विजपति जय नाग कन्यागण भगिते जहार पहिलो गोविंद चरण श्रीदास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जोज्वल रस सर्वरस सार पर किया भावे यहाँ व्रजेते प्रचार श्री जानवी पाद पद्म करिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल प्रभु, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट। हाँ, पूरी तरह से डूब गए हैं। हरी बोल। एंड आशा माता जी, आपका क्या डाउट है? और प्रेम सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। आपको भी अनम्यूट करता हूँ प्रभु। आप आज करेंगे? आप मैसेज देखे, मैं अभी देखा प्रभु। आज करेंगे या तो कल क्लास के स्टार्टिंग में करेंगे, आप डिसाइड कर लो। आपको भी कीर्तन करना है तो। यस आशा माता जी, मैया आपका, आशा जिंदाल माता जी, आपका क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा। पहले तो क्वेश्चन से पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। माता आप जी, जो भी बोलते हैं ऐसा लगता है कि बहुत 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 अच्छा। माता जी, और माता जी, हम क्वेश्चन ये है बोलते नहीं कि है आप, माता जी। वो हम एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, जो सीखे हैं वो आपको बोल रहे हैं। हमारा कुछ इसमें ग्रेटनेस नहीं है माता जी। हाँ बोलिए अब, या और क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि कल आपने क्लास में बोला था कि जो हम श्राद्ध पक्ष में वो निकालते हैं हम्म पितरों के लिए, हम्म। तो उनको पहले ठाकुर जी को भोग लगा के फिर उनको दे सकते हैं। यस। तो मतलब जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि एक प्लेट ठाकुर जी के लिए लगाते हैं, एक प्लेट पितरों के लिए लगाते हैं। हाँ, तो फिर हम अब उसको कैसे करें? कोशिश ये करो, हम पहले भगवान को जो चढ़ा, अब हम कैसा खाते प्रसाद? भगवान को पहले चढ़ाया भोग, हुआ हमारे चावल, हमारे अन्न में मिला लेते हैं ना। वैसा भगवान को पहले चढ़ा के अन्न में मिला लिए, सोई वो बड़ों को भी दे दो, उनका भी उद्धार हो जाता माता जी। ठीक है। वो भी यही चाह रहे हैं। प्रसाद का बहुत महत्व है माता जी, समझे तो। नहीं लोग, अच्छा, तीसरे अध्याय में भी बोला गया, प्रसाद अगर नहीं खा रहे हैं तो हम पाप खा रहे हैं, ऐसा बोल के बोला गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रसाद चढ़ाओ, उनका उद्धार हो जाता, देखो ठीक है। और ठीक। देवेशी माता जी, आपका क्या डाउट है? प्रेम सिंह प्रभु, आज करेंगे या कल करेंगे प्रेम सिंह प्रभु? प्रभु जी कल कर लेंगे क्लास हाँ, के क्लास के स्टार्टिंग में स्टार्टिंग क्लास। में आप मेरे को डेफिनेटली याद दिलाना। और मनीष ओके प्रभु, ओके। प्रेम सिंह प्रभु कल नरसिंह यात्री कर रहे, आरती कर रहे नरसिंह भगवान जी की, तो कल याद दिलाओ। जी जी प्रेम, यस। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा ओके प्रभु जी। माता जी ओके बोलिए, सर। माता जी हरे कृष्णा। क्या प्रभु जी, डाउट है? मेरा एक्चुअली डाउट नहीं है, जस्ट क्यूरियोसिटी कि हमने यहाँ पर चौथे अध्याय 8वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि अलग अलग देवताओं को पूजना मतलब वेस्ट ऑफ वो है। आपको मोक्ष के लिए या रियल अगर आपको भक्ति करना है तो आपको कृष्ण धाम में आना पड़ेगा। हम्म और यहाँ पे हमारे कान्हा जी बोल रहे हैं कि मतलब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो सर्वव्यापी हैं, वो हर मतलब रुद्रों में शिव हैं, ऋतुओं में वसंत है, मतलब बेसिकली हर जगह वो ही हैं। हाँ, तो अगर तो इसका मतलब वो ये, इसका क्या ये मतलब है कि अगर हम ये जो गीता के जो उन्होंने
एक तरीका बताया है कि आप कर्म के फल त्याग कर अगर आप इस निस्वार्थ तरीके से अगर आप किसी को मान रहे हो, परमात्मा को मान रहे हो, तो वो कृष्ण को ही मान रहे हो। अच्छा। तो और मेरा वो डाउट है कि वो अभी ओके माता जी। और कोई कोई पूनम माता जी, हरे कृष्णा हैं आप? पूनम माता जी अनम्यूट कीजिए। माता जी का क्या डाउट है? आप देखो, आप कुछ बताएंगे या नहीं तो मैं ले लूँ। हरे कृष्णा, कितना अच्छा डाउट है। प्रभु जी वही बोल रहे हैं देवताओं के बारे में, वही बोल रहे हैं देवताओं में भी रहते हैं। चलो थोड़ा बोधयंता परस्परम करेंगे। है या नहीं है आप? पूनम माता जी, हेमा त्यागी जी, माता जी। हरे हाँ कृष्ण माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ जी प्रभु जी, आज के अध्याय में तो आपने बता ही दिया ना कि जो कृष्ण जी हैं वो कितने सर्वोपरि हैं हम्म। सब में, और उनको पूछना कितना ही महत्व रखता है, वो आपने पिछले भी अध्यायों में बताया है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट्स रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो उनका इंसान क्या डाउट करता है। है। उनका डाउट कैसा है? हाँ पहले जी। देवताओं के बारे में बोले ना दूसरे अध्याय में, फिर आज बोल रहे हैं देवताओं में भी मैं हूँ, तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसा समझा। बोलो, बोलिए माता। हाँ जी, देवताओं को भजने पर भी उन्होंने, आपने पहले भी बताया था कि आप उसी लोक में जाओगे। शिव लोक को मान रहे हो, माता को मान रहे हो तो उस लोक में जाओगे, पितरों को मान रहे हो तो पितृ लोक में जाओगे। उन्होंने मना नहीं करा कि आप उनको मत मानो, लेकिन हम्म। उन्होंने क्या कहा है ये हमें समझना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है कि मुझे भजोगे, मुझे मानोगे तो मेरे लोक में आओगे, फिर आपको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें, जैसे आज हम क्या देखते हैं, सबसे बेस्ट कार कौन सी है, सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, सबसे बेस्ट जो है ग्रांट कौन सा है, हमें कौन से कपड़े अच्छे खरीदने हैं, कौन से अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, कौन से, तो क्यों ना हम फिर इनमें भी जो है ये जो भगवान है, देवता है, उनमें भी हम सर्वोपरि किसको चुने, कृष्ण को, क्योंकि वो ही माता सबसे माता सर्वोत्तम जी, है, मैं वही एक सब। बात पूछना चाहती हूँ पूछते इसमें। जाओ, जैसे आप बोलिए। ये बोधयंता परस्परम हो रहा है, अपने अपने विचार सब लोग प्रकट करते जैसे हैं। आप बोल रहे हैं कि कृष्ण को ही भजें, और उसमें बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन अभी कृष्ण जी तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो फिर अगर हम शिव को भज रहे हैं तो कृष्ण को ही नहीं भज रहे? यस। और या मना अगर हम उन्होंने नहीं करा है कि मत भजिए, लेकिन अभी मैंने क्या कहा कि आपको बेस्ट चाहिए, बेस्ट चॉइस है तो कृष्ण है। यस, तो यस नहीं, माता। बट वो यही तो अच्छा, बोल रहे हैं कि यस मैं देवेशी ही माता जी, अगर सब हो तो मैं हर जगह तो कुछ बेस्ट वही हुए ना, वो ही अगर सब है तो बेस्ट सब हुए। हरी अगर बोल। वो एक्सेलेंट एक्सेलेंट माता जी, एक्सेलेंट प्रश्न है। तो और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं ना? मैं ले लूँ। हरे कृष्णा, हेमा माता जी, आप कुछ बोलेंगे? चरण सिंह प्रभु, मनीष भाटिया प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मनीष भाटिया प्रभु, आप पार्टिसिपेट नहीं करते कभी भी? इतना अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ बोलो। आप भी लेवल 2 लेवल 3 पे आए हैं, कुछ तो आपका विचार प्रकट करो। ऐसा जब तक बोधायनता परस्परम नहीं करेंगे तो हमको नहीं मालूम हम किस स्तर पे है, क्या रियल, खाली माला जप रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं है। थोड़ा थोड़ा तड़पो। हाँ बोलिए, क्या है ये? जी प्रभु जी इसमें मतलब जो है वो अध्याय में एग्जांपल्स दिए हुए हैं भगवान ने कि हाँ। जो सबसे बेस्ट चीज है, तो हम्म। बेस्ट में बेस्ट चीज मतलब मैं ही हूँ। जैसे जैसे गाय के बारे में कहा गया है, वो अच्छा। अध्याय में कहा है कि जो सुरभि गाय है वो मैं ही हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया भगवान ने कि जिन चीजों में सबसे बेस्ट है वो मैं ही हूँ। हम्म। तो बस इतना कहना चाहूंगा प्रभु जी। अच्छा प्रभु, यस, हरि बोल। प्रभु कोई जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। प्रीति मैं बोलिए, मैया बोलिए। जी, जैसा अभी इन्होंने बोला कि उनको आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है, तो हम्म। आपने क्या बोला कि मैं सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ, हम्म। जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, सेम वही है कि वहाँ जो शिव है या जो भी भगवान है वो एक तरीके से पोस्टमैन ही है। उनका जो नॉलेज है वही सारी चीजें इन्हीं में है। जैसे आपके ने जो कृष्ण जी के बारे में गुण क्वालिटी बता रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग ऊपर ना जाके, अभी हो सकता है शायद लोग आप ही से जुड़ जाए, जैसे होता है ना ऋषि मुनि से ही लोग जुड़े आते हैं, भगवान से नहीं जुड़ते। जो संत आजकल हुए हैं लोग वहीं तक रह जाते हैं। तो हमें जो है ना उनसे भी ऊपर जाना है। अगर आपको ऊपर जाना है तो वो कृष्ण से जुड़ के जाएंगे। जैसे आज जो कलयुग है, कलयुग में देखिए जिस पंडित महात्मा से लोगों को फायदा होता है वो वहीं जुड़े हुए रह जाते हैं, उन्हीं का पूजा अर्चना करते हैं और वो लोग भगवान को छोड़ देते हैं। तो वही चीज है कि आपको अगर बेस्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, उस लेवल से ऊपर बढ़ना है तो आपको कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। ये मेरा मानना है।
अच्छी बात है जी, आपका टेक है माता वेरी जी मैं इस पे एक्सीलेंट। एक और चीज अब इसमें बोलना प्रभु जी, चाहूंगी, मैं एक एक चीज मिनट, बोलूं इसके एक, इसमें। हाँ माता जैसे जी। कि आपने बताया था प्रभु जी, आपने हमें एक कहानी सुनाई थी कि वो मगरमच्छ और गज वाली। तो भगवान जी जब आए थे तो उन्होंने पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, ये बोलकर कि मेरे भक्त का अगर किसने पैर है तो पहले मैं उसका भी उद्धार करूंगा। उद्धार तो करूंगा। जैसे कि माता जी ने अभी ये एग्जाम्पल दिया कि हम मतलब हम संतों तक ही जुड़ के रह जाते हैं, या मगर अगर हम रियल भक्त से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर मैं आज आगे जाके आपसे जुड़ती हूँ, अगर मेरा सौभाग्य रहा तो अगर हम जब वहां से आपके ऊपर कृपा आ रही है और मैं अगर आपके शरण में आ रही हूँ, तो मेरा भी भगवान उद्धार करेंगे ही ना। डेफिनेटली माता जी, यस। अभी अभी अब मैं टेकअप ले लेता हूँ। और कोई तो भी नहीं है प्रेम सिंह प्रभु, आपको कुछ कोई भी नहीं है ना? वेरी एक्सीलेंट प्रश्न है माता जी। अब हमको समझना चाहिए कि ये प्रश्न एक लेंगे, क्लास एंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है मेरे को, तो कल देखेंगे काम वासना जो भी है भगवत गीता में कैसा रिलेट किया गया, कल अच्छे से देखेंगे उसमें। तो कितना अच्छा प्रश्न है। नहीं माता जी, अब आपका नाम देवेशी माता जी है, आप क्या करें, एक बिजनेस स्टार्ट करें। तो वो बिजनेस, इतना पैसा आ गया आप में, तो बिजनेस को अब बढ़ाए। तो बिजनेस आप रहने वाले समझो उत्तर प्रदेश के हैं, आप क्या करें, बिजनेस को अब पूरे भारत देश में करें। फिर क्या करें, बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करें, रशिया में लगाए, लंदन में लगाए और यूएसए में भी लगाए। ठीक है। जी तो आप लंदन में तो एट ए टाइम तो नहीं रह सकते, तो आप क्या करें, वहां पे क्या करते हैं आप, वहां पे कोई तो कोई एक को नियुक्त करते हैं या नहीं करते? जी हाँ, वहाँ पे अब आप ये कंपनी के मालिक है, आप क्या करते, वो वहाँ पे कोई ना कोई तो नियुक्त कर देते, देख बेटा तू यूएसए का तू देख ले, हाँ रशिया का और एक को बंदे को लगा देते। तो वैसा एक कंपनी में जब एक डायरेक्टर, सीईओ, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंटों के एक एक हेड बना देते। वो हेड बना दिए तो उनके नीचे भी कोई ना कोई रहते, रहते या नहीं रहते? जी हाँ बोलो, आप रहते हाँ या जी नहीं हाँ रहते? जी हाँ, हाँ तो जी फिर जो सबसे बड़ा है वो क्या करता, वो जस्ट सबसे देखते रहता। तो वैसा सेल्स डिपार्टमेंट वाले को कुछ पावर दिया गया, तू ये कर, इतने एम्प्लॉयों को तू ले, इतनी उनकी तनख्वाह दे, है कि नहीं? तो वैसा अब एक कॉलेज का भी प्रिंसिपल है, स्कूल लगा दिया, टीचर को बोल दिया, टीचर तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाना, तुम इसमें निपुण है, तुम यही करो। और दूसरे टीचर को बोला तुम सोशल पढ़ाओ, हाँ, और ऐसा हर एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे के वो बैठा हुआ है प्रिंसिपल बन के रूम में। ओ, हर एक का एक एक लिमिट है, वो उनका लिमिट क्रॉस कर सकते क्या? नहीं नहीं। उनको नियुक्त किया गया जब एक हम मैं देवेशी माता संपजी एक बड़ी कंपनी की मालकिन हूं, मैं तुमको ये काम करने को दी हूं, इतना ही करो, इससे ज्यादा मत करो। उसको पावर ही नहीं है। तो वैसा, तो अगर कल के दिन वो कंपनी में अगर हम जाएंगे, लंदन की कंपनी में, तो क्या बोलेंगे, वो लंदन की कंपनी में वो ये नहीं बोलेगा ये कंपनी मेरी है, क्या बोलेगा, ये कंपनी देवेशी माता जी की है, बोलेगा या नहीं? जी कॉलेज किसका है, टीचर क्या बोलेंगी, मैं तो सब सोशल पढ़ा रही हूँ, कॉलेज मेरा है, नहीं बोल सकते। वो क्या जी बोलेंगे, टीचर कॉलेज तो किसका है, प्रिंसिपल का है, क्योंकि वो जी फर्स्ट क्लास से लेके बच्चों को बड़ा करे, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाए, सब बनाए, कॉलेज के ओनर तो वही है, मैं तो यहाँ पे कुछ काम करके जा रहा हूँ, समझो आप। तो भगवान वही बोल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, भले ही ये देश पूरा उनका ही है, वो ये प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर वो बोल सकते हैं यस आंध्र प्रदेश मेरा, उत्तर प्रदेश मेरा, ये मेरा, कि सब कंपनी मेरा है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए प्रभु जी, जब मैं डायरेक्टर करे जा सकती क्या, उसके लिमिट्स है। अब शंकर जी को बोला गया, भैया आपका काम क्या है, जब कभी भी प्रलय मेरे को करना पड़ा तो आप क्या करो, युग जैसे ही हुआ, आपका डिपार्टमेंट ये है, आपको मैं कुछ पावर दे रहा हूँ, वो पावर यहाँ तक ही उसकी सीमा है। इसलिए रावण को हम तो राक्षस बोलते हैं, उसके लेवल में हम भक्ति भी नहीं कर सकते, अंतड़ियां निकाल के कर रहा है। हिरण्यकश्यपु एक पैर 60,000 साल, बोलते ना ऐसा, हजारों साल एक पैर की उंगली पे तड़प रहा है, हड्डियों का ढांचा बन गया है, वैसी कठोर तपस्या करके देवताओं को मना रहा है। क्यों? मृत्यु नहीं चाहिए। वो लोग बोलते हैं ये मेरे लिमिट में नहीं है भैया,
मैं सब दे सकता, ये नहीं दे सकता। तो जो भी ये देवी देवताएं देते हैं सीमित समय के लिए होता है। रावण को सोने की लंका दिया गया, क्या रावण परमानेंट रख लिया? नहीं। नहीं, रावण के ऐसे ऐसे ब्रांड थे, ब्रह्मास्त्र था उनकने, पाशुपतास्त्र था इंद्रजीत कने उनकने, लेकिन वो बाण जैसे ही आए हैं क्या करके चले गए। कुछ भी वैसे से बाण है जो एक बार छोड़ा गया तो वो डैमेज करके ही जाते हैं। हाँ, लेकिन वो बाण पूरे यहाँ पे आके फूल बन गए, चले गए, समझे ना माता जी? तो ये हमको ये सब क्या दिखाया जा रहा है? ये देवी देवताओं के पास में जाने से भगवान बोले तुमको तात्कालिक सुख मिलेगा। जितने भी ये वेदों में लिखा हुआ है, कर्म कांड करो, यज्ञ करो, वो करो, टेम्पररी हैप्पीनेस तुमको मिलेगा। तुमको इंद्रियों को लोग बोलते हैं स्वर्ग जाएंगे, क्यों? वहां पे भी हम अप्सराएं रहेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, भोग करना है। तो हमको ये सिंपल लॉजिक समझना है कि भाई मैं कहाँ जाऊं। जेलर के पास में जाऊंगी तो जेलर थोड़ा मेरे से प्रसन्न होके नहीं मारेगा, थोड़ा खाना आज ये दे रहा, कुछ और खाना देगा, लेकिन जेल में से निकलने का परमिशन जेलर नहीं देगा। जेलर को उसका क्या है, लिमिट है, उसको लिमिट दिया गया। यस, अब जेलर किसके बिहाफ पे कर रहा है? कोई भी अगर ये नहीं बोलते कि वही बोल रहे हैं मैं ही ऐसा समझो, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी मेरे ही द्वारा है, ऐसा उसका मेरे से ऐसा कुछ तो मेरा टेक बेसिकली अवे ऐसा मतलब है। अगर हम निस्वार्थ कर्म करेंगे, अगर हम निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो हम जाएंगे उनके ही चरणों में। हाँ, अल्टीमेटली भक्ति हम किसकी? किसी भी किसी मतलब परमात्मा की, तो हाँ, हम कृष्ण भगवान के की। चरणों में ही जा रहे हैं। हाँ, आप वो भी बोल दिए, भगवान इतने भोले हैं, दयालु है। देखो भाई, भक्ति करना है, माता जी मैया बोले, पूनम माता जी तुम्हारे को करना है, तुम कर लो, भूत प्रेत की कर लो, जाओ वो लोक में, तुम्हारे को आनंद दे देता हूँ वहां पे। तुम पितरों की पूजा करो, मेरे पितृ में तो एक पितृ लोक, जहाँ पे वहां पितरों के देवता और रहते, वहां जाओ। तो जिसको जहां जाना है जाओ, लेकिन तुम मेरी उंगली अगर पकड़ लेंगे, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी उंगली पकड़ लेंगे, ये भवसागर, ये दुखों के सागर से मैं पार करूंगा, तुमको खुशियां नहीं दूंगा, लेकिन तुमको यहाँ से परमानेंट आनंद दूंगा। खुशी अलग है, आनंद अलग है। तो हम लोग ज्यादातर शरीर को खुश रखने के भाग 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 भाग, पैसा आ गया खुश, प्रॉपर्टी आ गया खुश, नहीं, रियल मैं तुमको वो धाम दूंगा जैसा वोट अजामिल को दिए। बहुत सारे ऐसा जी। इंसिडेंट्स है। डायरेक्ट जो है सो भगवान जो है सो भगवत धाम में अगर हम जाएंगे, कई आचार्य बोल रहे हैं हमको, ये हमको विश्वास रहना चाहिए कि भाई इतने आचार्य, इतने गुरु, ये सब लगे हुए हैं, इतना शास्त्र बोल रहे हैं कि वो धाम जाओ जो धाम में वापस नहीं आना, एक आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे जाओ। तो हमारा काम क्या है माता जी? जब हमको राजा बुला, जब देवेशी माता सीईओ हमारे परिचय में है, तो हम मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स उसका ने जाते क्या? तो नहीं, आप डायरेक्ट कंपनी के नहीं, बड़े बिल्कुल भी मालकिन नहीं, है, करेक्ट तो मैं है। आपका नहीं आऊंगा ना। आप सब चीज जी। डिसीजन लेंगे, आप मेरे माता पिता सब आप ही है, मेरा अच्छा क्या है बुरा क्या है आप देखेंगे। वैसा माता जी, प्रभु इसका जी, टेक अवे ऐसा लेना चाहिए। फिर भी अगर मेरे प्रभु से जी, कोई त्रुटि, हाँ माता जी, माता जी नहीं, प्रभु नहीं, जी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे इनका प्रश्न है ना, उससे रिलेटेड मेरे जानकार हैं, जो हाँ, रिलेटिव हैं, वो भी कोई शिव भक्त है, कोई साईं भक्त है, कोई माता भक्त है। लेकिन वो, अब मैंने उनको देखा है कि जब उनकी भक्ति पूर्ण हो गई, अभी पिछले भी हमने सेशन पे सुना था, प्रभु जी ने बताया था कि जब उनकी भक्ति पूर्ण हो जाती है ना, तो वो भी इनकी कृष्ण की ही शरण में आ जाते हैं, क्योंकि मोक्ष जी, का बिल्कुल प्राप्ति बिल्कुल ठीक जो बोल है रही वो हैं आप। कृष्ण। बिल्कुल तो ठीक बोल आप रहे हैं। उन्हीं को बिल्कुल ठीक मानिए, बोल रहे हैं। पूछते रहिए, धीरे धीरे आपका अपने आप कृष्ण के प्रति वो जो है उत्साह जी, और जी, जो जी। लगन है वो बिल्कुल, बन बिल्कुल। जाएगी। मैंने इनफैक्ट सेकंड डे पर ही मैंने प्रभु जी से ये बात डिस्कस करी थी कि मैं बचपन से ही शिव भक्ति और अपने आप हाँ ही जी, मेरे आप करते रहिए, क्यूरियोसिटी कृष्ण जी क्योंकि के लिए हो मेरे रही है। मेरे जितने भी जानकार है ना, वो पहले इन्हीं के थे, फिर धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने जाना और पहचाना, वो आज कृष्ण भक्त बने हुए हैं। और उनको पता चल गया है कि हमें लिफ्ट में ऊपर नीचे नहीं आना है, हमें रेस्ट करना है, और हमें जो है वो आध्यात्मिक लोक में जाके वहां पे वैभव को एंजॉय करना है। बोल हरी हरि बोल, बोल। हरी बोल बहुत माता जी। देवेशी माता जी, बहुत खुशी हुई माता जी, इतना अच्छा। पता नहीं हम लोग फिर इतने लोग सब बोधयंता परस्परम करे, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए माता जी। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बिल्कुल क्लियर हो पाया। थैंक यू सो बस मच प्रभु माता जी, जी, थैंक यू। खुशी। ओके, तो फिर हम लोग दूसरा पीपीटी लेंगे या तो कल ले लेंगे क्या? आप जैसा बोले वैसा।
हरे कृष्णा। ले लीजिए प्रभु जी। ले लेंगे आज। तो कल कुछ और रहता जब अब और 9 या 8 पीपीटियाँ रहेंगे, अब नए बनाना है। चलो ठीक है, गीता वो भी हमको जानना है। एक मिनट हम लोग क्या करते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं।